हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कलाम अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम 5 अक्टूबर का एसएससी सीपीओ 2023 की शिफ्ट 3 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना था। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं अपना। द कॉन्सर्ट वॉज फिल्ड विद रैप्ट टीनेज लिसनर्स। तो बच्चों, रैप्ट का मतलब होता है, रैप्ट इज फुल्ली अटेंटिव, जिसका पूरा ध्यान है, पूरी तरह से अटेंशन है, जिस चीज की तरफ वो देख रहा है या सुन रहा है, मतलब अटेंटिव है, कंप्लीटली अवेयर है। आंसर हो जाएगा फुल्ली अटेंटिव। डिक्लाइन का मतलब होता है स्टूडेंट्स फॉल। डिक्लाइन इज फॉल, पतन। या तो पतन कहेंगे या गिरावट कहेंगे, ठीक है ना। या तो पतन है या गिरावट है। दूसरा इसका एक मीनिंग और होता है, एक तो ये है और एक टू रिफ्यूज भी है, दोनों मीनिंग होते हैं। यहाँ किस सेंस में ले रहे हैं, पूछ रहे हैं हमसे एंटोनिम। एंटोनिम पूछ रहे हैं, तो एस्केप का मतलब तो है बचकर निकलना, ठीक है, बचकर निकल जाना। असेंड का मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज, ठीक है, बढ़ना। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है टू एक्सप्लेन, किसी चीज को एक्सप्लेन करना या डिस्क्राइब करना, ठीक है। एंड ट्रेवर्स इज टू क्रॉस, पार करना। पार करना, ये इसके मीनिंग है, ठीक है। पार करना, टू ट्रेवल, ठीक है, टू ट्रेवल कर कह लो, टू क्रॉस कह लो। पूछा है आपसे एंटोनिम, तो यहाँ देखो रिफ्यूज के केस में नहीं ले रहे हैं, साफ साफ पता लग रहा है ऑप्शन से एंटोनिम पूछ रहा है। अगर डिक्लाइन गिरावट है तो असेंड क्या है, बढ़ना है, ठीक है। एस्केप कोई मीनिंग नहीं दे रहा अगर हम एंटोनिम देखें। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है किसी चीज को एक्सप्लेन करना, डिस्क्राइब करना। यहाँ है पार करना, तो एंटोनिम भाई यही हो सकता है बी, असेंड बढ़ना, क्योंकि डिक्लाइन क्या है, गिरना। इट वॉज अ क्वाइट आफ्टरनून सो डैन डिसाइडेड टू टेक अ नैप। अब आफ्टरनून कैसी थी, क्वाइट, ये क्वाइट नहीं आएगा। इस वाले क्वाइट का मतलब तो होता है टू सम एक्सटेंट, ठीक है, कंप्लीटली भी कह सकते हैं, ओके। यहां आना चाहिए क्वाइट, ठीक है। क्वाइट का मतलब होता है शांत, तो ये वाला क्वाइट आएगा। वैसे भी क्यू से पहले एन नहीं आ सकता, ठीक है। अ क्वाइट, QUIET, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट देखो यहाँ क्यू से पहले, यहाँ क्यू से पहले एन आ रहा है जो कि आ नहीं सकता, ये आएगा ए, ठीक है। आंसर होगा ए क्वाइट आएगा ना, शांत है इसका मीनिंग भी। तो आंसर वुड बी इट वाज अ क्वाइट आफ्टरनून, क्वाइट शांत, ओके। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखें, दिस इज नॉट डैश एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ वर्ड्स। भाई एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव, विस्तृत, व्यापक, इसका मतलब है व्यापक, विस्तृत, ठीक है। अब एग्जॉस्टिव से पहले मैनी आएगा क्या, क्योंकि देखो इट वाज नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट, ये लिस्ट है, सिंगुलर है, तो मैनी तो आ नहीं सकता। एग्जॉस्टिव वोवल साउंड है, वोवल साउंड है, तो ए आ नहीं सकता। आंसर वुड बी बी, एन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ वर्ड्स, काफी व्यापक लिस्ट है वर्ड्स की, ओके। शी सेड शी लाइक्ड माई हेयर, उसने कहा मुझे मेरे बाल पसंद करती है। बट इट टर्न्ड आउट टू बी अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है एक ऐसा रिमार्क जो प्लेजेंट है बट कुड बी फ्लैटरी, ठीक है। चापलूसी, चापलूसी के सेंस में आएगा। फ्लैटरी मीन्स चापलूसी, खुशामद, चापलूसी, खुशामद, ठीक है। आंसर वुड बी अ फ्लैटरी। रिडेम्पशन का मतलब होता है बच्चों पाप से मुक्ति, किसी भी तरीके से पाप से मुक्ति, ठीक है। बचना, कोई पाप कर दिया है और उससे मुक्ति की बात कर रहे हैं, तो आंसर इसके जो वर्ड्स होंगे इससे रिलेटेड वो हो जाएंगे आपके, लिबरेशन हो जाएगा, है ना। लिबरेशन मुक्ति है, लिबरेशन है, और आप कह सकते हैं रिलीज है, रिलीज है, ठीक है। गिवन वर्ड्स दे रखे हैं, सैल्वेशन, ब्लास्फेमी। सैल्वेशन का मतलब है एस्केप फ्रॉम डेंजर, एस्केप फ्रॉम डेंजर, ठीक है। बचना, बचकर, बचाव, इसका भी मतलब बचाव है। भाई ब्लास्फेमी का मतलब क्या है, डिसरेस्पेक्ट, बहुत बार आया है,
बहुत बार आ गया ये वर्ड, हमने खुद बहुत बार कर लिया, इसी सीरीज में कर लिया, डिसरिस्पेक्ट। अब डिसरिस्पेक्ट किसका? गॉड का, या तो गॉड का या होली थिंग्स का, पवित्र चीजों का डिसरिस्पेक्ट, निरादर। ठीक है, उसके लिए हमारे पास वर्ड्स हैं प्रोफेन, ओके, और सैक्रिलीजियस। ठीक है, प्रोफेन और सैक्रिलीजियस। कॉरिगेशन जो वर्ड है उसका मतलब है फोल्ड या रिंकल्स। ठीक है, फोल्ड आ जाना या रिंकल्स आ जाना, फोल्ड या रिंकल्स। और कंजंक्शन का मतलब क्या है? ज्वाइंड टुगेदर, जोड़ने वाला। ओके, पूछा है एंटोनिम। अब रिडेम्पशन में क्या है? आप लिबरेट हो रहे हो, आप सेपरेट हो रहे हो, सेपरेट हो रहे हो। ठीक है, लिबरेशन और रिलीज का सेंस आ रहा है। अब सैल्वेशन का मतलब तो रिडेम्पशन ही, क्योंकि वहां भी आपको किसी डेंजर से मुक्ति मिल रही है। ब्लास्फेमी डिसरेस्पेक्टिंग है, कॉरिगेशन फोल्ड और रिंकल्स है, कंजंक्शन जोड़ रहा है, ये अलग कर रहा है। ठीक है, लिबरेट कर रहा है, आपको रिलीज कर रहा है, फ्री कर रहा है, और कंजंक्शन जोड़ रहा है। इस हिसाब से देखो तो एंटोनिम हो जाएगा आपका आंसर डी। ठीक है, Have they been work in that particular shop for several years? तो देखो यहाँ पे हमें हिंट मिल रहा है for। सिंस और for किस में आते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आते हैं। ठीक है, तो have they been वर्क नहीं आना चाहिए भाई, वर्किंग आना चाहिए। परफेक्ट कंटिन्यूस बताना है ना, वर्किंग आना चाहिए। ठीक है, इस पार्ट में एरर है, वर्किंग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। He had a round face made jovial by bright, almost boyish eyes and eyebrows ridiculously small for a man his size. मुझे इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है भाई। ठीक है, जोवियल का मतलब होता है हैप्पी एंड चीयरफुल मैनर, और ये स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, ये वाली स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब होता है हैप्पी एंड इन चीयरफुल मैनर, ओवरऑल हैप्पी एंड चीयरफुल हो जाएगा। ठीक है, पूछ रहा है आपसे कि सेंटेंस में कौन सी स्पेलिंग गलत है, तो जोवियल तो ठीक है, और रिडिकुलस की स्पेलिंग गलत है, ये आपका आंसर है, ये स्पेलिंग गलत है। ठीक है, इट शुड बी, यहाँ दे रखी है रिडिक्यूलसली, देखो ये गलत हो गई, ये गलत हो गई, ये गलत हो गया, रिडिक्यूलसली ही होगा, मतलब लाफेबल, हास्यप्रद, इसका मीनिंग हो गया हास्यप्रद। ठीक है, तो जो रिडिक्यूलस है वो सिली है, सिली है, absurd है। ठीक है, सिली, absurd और लाफेबल इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनलेस यू डू विल नॉट प्रिपेयर वेल, यू विल नॉट परफॉर्म वेल। अब देखो ये जो कंडीशन है ये आपकी ओपन कंडीशन है। अब आप जब बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की, तो ये ओपन कंडीशन है। ओपन कंडीशन में जो कंडीशनल वर्ड, कंडीशनल क्लॉज होता है, हमारा जो कंडीशनल क्लॉज होता है वो होता है भाई प्रेजेंट सिंपल में। कंडीशनल क्लॉज होता है प्रेजेंट सिंपल में, और अगर हम बात करें मेन क्लॉज की, जो कि इंडिपेंडेंट होता है, मेन क्लॉज होता है फ्यूचर सिंपल में यूजुअली। ठीक है, तो अनलेस यू क्या आना चाहिए? अनलेस के साथ प्रेजेंट सिंपल, तो अनलेस यू, नॉट आएगा नहीं अनलेस के साथ, प्रिपेयर, बस इतना होगा, अनलेस यू प्रिपेयर। ठीक है, तो अनलेस यू प्रिपेयर बी आंसर होना चाहिए, अनलेस यू प्रिपेयर। और आपको ये अच्छे से पता है कि अनटिल हो गया, अनलेस है ना, लेस्ट है, बोथ है, इन सभी के साथ में नॉट नहीं आता है, नॉट नहीं आता इन सब के साथ। अनलेस के साथ पहली बात नॉट नहीं आएगा, दूसरी बात अनलेस के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, आंसर वुड बी प्रिपेयर। ठीक है, यहीं पर प्रेजेंट सिंपल टेंस है। बाइट द बुलेट का मतलब क्या है भाई? बाइट द बुलेट, अब सोचो आपको पता है कि बुलेट है फिर भी खानी पड़ जाए तो कैसा है मतलब? मीन्स यू आर बीइंग वेरी करेजियस इन अ डिफिकल्टी। ठीक है, आप बहुत ही किसी भी डिफिकल्टी का सामना बहुत ही ब्रेवली कर रहे हैं, टू बी ब्रेव इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, कहते नहीं कि मुझे जहर का घूंट भी पीना पड़ा, मतलब मैं उस परेशानी का सामना कर रहा था ब्रेवली, कि मुझे उसको पीना पड़ा, तो आपको बुलेट खानी पड़ी, मतलब ना चाहते हुए भी खानी पड़ी, तो क्या आ जाएगा? डिसाइड टू डू व्हाट इज गुड, नहीं टू बाइट। अब देखो बाइट का बाइट ही आ गया, खाने के सेंस में, बिना पढ़े ही काट दो।
डिसाइड टू डू द इनएविटेबल विच यू वर अवॉइडिंग, यस, ठीक है, करना तो नहीं चाहता था लेकिन करना पड़ा, आंसर हो गया सी। तो डिसाइड टू टेक द इजियर वे आउट, नहीं, आंसर होगा सी, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, रिजोल्यूट। रिजोल्यूट का मतलब होता है बच्चों डिटरमिन्ड। जो रिजोल्यूट है वो डिटरमिन्ड है। अब क्योंकि वो डिटरमिन्ड है इसलिए आप कहेंगे कि वो स्टेडफास्ट है ना। और वो कैसा है, वो है आपका एडमेंट हो जाएगा, ठीक है। वो डिटरमिन्ड है, स्टेडफास्ट है और पर्टिनेशियस हो सकता है, टिनेशियस हो सकता है, पर्टिनेशियस, टिनेशियस और हो जाएगा इनडिफैटिगेबल, ठीक है। जो दृढ़ निश्चयी है, हार नहीं मानता, ये सारे वर्ड्स उस तरह के इंसान के लिए आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका बताना भी हमें एंटोनिम, तो सीरियस जो है वो सिग्निफिकेंट है, क्रूशियल है, क्रिटिकल है। जो सीरियस है वो तो कैसा है, इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। अब जो सिग्निफिकेंट है वो क्रूशियल है ना, जो क्रूशियल है वो क्रिटिकल है, और इंपॉर्टेंट तो होगा ही क्योंकि सिग्निफिकेंट वर्ड हमने लिख लिया है ना। अब देखो जो वेवरिंग है, अगर मैं बात करूंगी रिजोल्यूट है, तो इसके लिए अगर मैं लिख दूं ये तो अनवेवरिंग है। अनवेवरिंग मतलब इजीली डिसाइड कर लेते हैं, और जो डिसाइड कर लेते हैं उसे करके रहते हैं। तो लेकिन वेवरिंग कौन है, अनसर्टेन है। वेवरिंग अनसर्टेन, स्पेशली इन टेकिंग डिसीजंस, अनसर्टेन, डिसीजन नहीं ले पाते, है ना, डिसीजन नहीं ले पाते। स्टेडफास्ट तो उसका सिनोनिम ही हम लिख चुके हैं। और ब्रेव कैसा है भाई, ब्रेव हीरोइक है, बहादुर। ब्रेव कैसा है, बहादुर है, करेजियस है, ठीक है। ढूंढना था हमें इसका एंटोनिम, तो रिजोल्यूट तो कैसा है, अच्छा जो ब्रेव है उसके लिए वेलोरस एक वर्ड अपने पास है, ठीक है, वेलोरस हो गया, हीरोइक हो गया, करेजियस आप ले सकते हैं, ठीक है। वेलिएंट एक वर्ड है हमारे पास, वेलिएंट। अब देख लेते हैं इसका एंटोनिम क्या है। रिजोल्यूट डिटरमिन्ड है, सीरियस है, मतलब डिटरमिन्ड है तो सीरियस भी है, स्टेडफास्ट भी है, ब्रेव भी है। उल्टा ढूंढना है, आंसर क्या है, वेवरिंग। वो तो दृढ़ निश्चय है, डिसीजन ही नहीं ले पाता, ये अनसर्टेन है, पढ़ूं नहीं पढ़ूं, मुझे तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मुझे याद नहीं हो रहा, कुछ और कर लेता हूं। इस तरह के लोग कैसे हैं, वेवरिंग है, दृढ़ निश्चय नहीं है, ठीक है। रॉगर वेंट टू एन यूनाइटेड किंगडम, तो बच्चों आपको पता है कि जिस भी देश के नाम में यूनाइटेड आ जाए, यूनियन आ जाए, रिपब्लिक हो, किंगडम हो, ठीक है, और आपका एमिरेट्स हो, अगर किसी कंट्री के नाम में ये सारे शब्द हैं तो आर्टिकल द का यूज करना है आपको, ठीक है। द यूनाइटेड किंगडम आना चाहिए। गलती किस पार्ट में है, इसमें, आंसर वुड बी बी, यह आना चाहिए टू द यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड भी आ रहा है और किंगडम भी आ रहा है, ठीक है। Why is everyone so dressed up? सब लोग इतने तैयार क्यों हैं? What's the occasion? Is it a wedding? अभी जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इसमें देखना है स्पेलिंग किसकी गलत है। तो भाई एवरीवन सही है, वेडिंग सही है, ड्रेस्ड अप सही है, ये गलत हो गई, ये गलत हो गई, ठीक है। तो आंसर ये हो गया, इसकी करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी OCCASION, जिसका मतलब होता है कोई अवसर या कोई फेस्टिवल, ठीक है, अवसर या फेस्टिवल। आंसर वुड बी। नेक्स्ट देखें, टू रिस्ट्रेन और कंपेल अ पर्सन टू डू समथिंग बाय फोर्स, मतलब किसी व्यक्ति को दबाव डालकर कुछ करवाना, ठीक है। तो कॉन्वॉय का वर्ड मतलब होता है काफिला, जब बहुत सारी गाड़ियां एक साथ कहीं ट्रेवल करती हैं। कंसेंसस का मतलब है भाई अग्रीमेंट, अग्रीमेंट कंसेंसस मतलब सहमति। अब सहमति है तो मतलब यूनानिमिटी है, ठीक है, यूनानिमिटी है, कंसेंसस है तो अग्रीमेंट है, ओके। हार्मनी है, कॉनकॉर्ड है, हार्मनी कह सकते हैं आप, और कॉनकॉर्ड है, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा कैजुअलिटी क्या होती है, कैजुअलिटी होती है किसी की डेथ, या तो कोई डेथ या कोई एक्सीडेंट,
कोई घटना हो गई, किसी की मृत्यु हो गई, उसको भी आप कैजुअलिटी कहेंगे, है ना। और कोर्स जो वर्ड है उसका मतलब है किसी व्यक्ति को धमकाकर कुछ कराना, फोर्स करना, फोर्स टू डू समथिंग, इसका मतलब है फोर्स करना। बाय थ्रेटनिंग आंसर वुड बी सी, डराना धमकाना। तो पूछ भी आपसे वही रहा है कि किसी व्यक्ति को कंपेल करना, दबाव डालना, फोर्स डालना किसी के ऊपर, तो कोर्स इसका आंसर हो जाएगा। कंपेल हो गया, इंटिमिडेट हो गया, ब्रोबीट हो गया, यहाँ हो जाएगा ब्रोबीट, डांटना धमकाना, ठीक है। कंपेल, इंटिमिडेट, ठीक है, इंटिमिडेट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं भाई, ठीक है, इंटिमिडेट और ब्रोबीट। नेक्स्ट देखते हैं, आंसर में ले लिया कोर्स इसका। हेल्थ इंश्योरेंस, अब सीधी सी बात है, हेल्थ इंश्योरेंस के साथ आर थोड़ी ना आएगा, इज आएगा। यहाँ गलती किस पार्ट में है, ये रहा इसका आंसर, इज इंपॉर्टेंट आएगा, ठीक है। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है बच्चों टू रिवील अ सीक्रेट, रिवील अ सीक्रेट, किसी सीक्रेट को रिवील कर देना, उजागर कर देना। तो टू मेक एनीथिंग विजिबल, नहीं। टू रिवील सीक्रेट इंफॉर्मेशन, यस। टू रूइन समवन्स प्लान, किसी के प्लान को बर्बाद कर देना, नहीं। टू टॉक रैंडमली, रैंडमली बातें करना, नहीं। आंसर वुड बी बी, ठीक है। ये भी बहुत कॉमन फ्रेज है, इडियम है। पीपल से डिफरेंट थिंग्स एट डिफरेंट टाइम्स। अब भाई जो फैंसीफुल है, जो फैंसीफुल है वो तो अट्रैक्टिव होता है, जो आपको आकर्षित करता है। जो अट्रैक्टिव है वो कैसा होता है, इंट्रिगुइंग होता है। बहुत सारे इसके सिनोनिम्स हैं, इंट्रिगुइंग, अट्रैक्टिव है, फैसिनेटिंग है, इंप्रेसिव है, मैग्निफिसेंट है, स्पेल बाइंडिंग है, ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स हैं। अब डिलेक्टेबल का मतलब क्या है भाई, डिलेक्टेबल, अच्छा डिलेक्टेबल अगर खाने के लिए यूज होता है तो वो है एक्सट्रीमली, देखो इसका यूज अगर खाने के लिए होता है तो फूड कैसा होगा, एक्सट्रीमली टेस्टी, बहुत ही शानदार, बहुत टेस्टी फूड होगा अगर खाने के लिए यूज हुआ है। और पर्सन के लिए यूज हुआ है तो पर्सन कैसा है, अट्रैक्टिव है। दोनों तरीके से ये यूज होता है ना, ये भी ध्यान रखना है। अगर खाना फीका है, अगर टेस्टलेस है तो उसके लिए वर्ड है हमारे पास इंसिपिड, इंसिपिड का मतलब होता है टेस्टलेस, ठीक है। तो डिलेक्टेबल थिंग्स एट डिफरेंट टाइम्स, बहुत अट्रैक्टिव थिंग्स कह रहे हैं कि आप अलग अलग समय पर। से विमिसिकल, विमिसिकल का मतलब होता है, विमिसिकल मतलब स्ट्रेंज, अजीब। अब जो स्ट्रेंज है वो बिजार है, ठीक है, और पेक्यूलियर है, अजीब, ओके। से डाइवर्स थिंग्स एट डिफरेंट टाइम्स, तो देखो मुझे तो अंडरलाइन जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उसको इंप्रूव करना है। अब ये डिफरेंट मतलब अलग अलग का सेंस दे रहा है, तो इनमें से तीन तो अलग अलग का सेंस नहीं दे रही, यही दे रहा है। डाइवर्स मीन्स डिफरेंट होता है, विभिन्न प्रकार के, तो यही इसका सब्स्टिट्यूट हो सकता है इंप्रूव करें तो से डाइवर्स थिंग्स एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग चीजें कहते हैं अलग अलग समय पर। आंसर वुड बी डी। जो टुगेदर है भाई, जो टुगेदर है मतलब एक साथ, टुगेदर इज एक साथ, इसका हमें बताना है एंटोनिम। तो देखो अपार्ट का मतलब क्या है, नॉट टुगेदर, नॉट टुगेदर, है ना। यूनाइटेड का मतलब है एक साथ। अब फ्रेट का मतलब होता है गुड्स, माल, ठीक है। जैसे अब यूनाइटेड वर्ड है, यूनाइटेड के लिए हमारे पास और वर्ड्स हैं, बिल्कुल है, इंटीग्रेटेड हो सकता है, मर्ज्ड हो सकता है, कंबाइंड हो सकता है। देखो इंटीग्रेटेड हो गया, मर्ज्ड हो गया, है ना, कंबाइंड हो गया, अमेलगमेटेड हो गया। ये सब किसके लिए, यूनाइटेड के लिए, ठीक है, एकदम मिला जुला, एक दूसरे से मिला जुला, अमेलगमेटेड, मर्ज्ड हो गया ना। एंगल्फ का मतलब होता है सराउंड या कवर, घेर लेना, ठीक है, सराउंड, घेर लेना। पूछा था टुगेदर का एंटोनिम, तो टुगेदर का एंटोनिम नॉट टुगेदर होगा, आंसर इज ए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जो मैग्निफिसेंट है बच्चों, अभी अभी मैंने आपको बताया था इसका सिनोनिम, ठीक है। मैग्निफिसेंट इंप्रेसिव होता है, जो मैग्निफिसेंट है वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव और अट्रैक्टिव है, इंप्रेसिव है, अट्रैक्टिव है। तो वो सारे जितने वर्ड्स अभी मैंने बोले थे, फैंसीफुल है, स्पेल बाइंडिंग है, ठीक है, ये सब। तो एंटोनिम पूछा है भाई, एंटोनिम।
तो पीसफुल जो है, ये पीसफुल व्यक्ति कैसा है? शांत है ना, ये काम है, ये तो काम है और शांत है, तो ये कैसा है? ये ट्रैंक्विल है, ये ट्रैंक्विल है, ये काम है, और ये सीरीन है, शांत रहता है, सीरीन है, ये रिटिसेंट है, ठीक है, शांत रहता है, और ये अनरफल्ड होगा, अनरफल्ड होगा, अनफ्लैपेबल होगा, ठीक है, और ये सैंक्फा होता है, इसको सैंक्फ्रॉइड नहीं बोलते हैं। ये सब पीसफुल है, शांत रहते हैं। अब देखो शांत रहते हैं इसलिए काम है तो कंट्रोल्ड भी होंगे, काम है, कंट्रोल्ड है, कंपोज्ड है, ऐसे हैं ये सारे लोग, शांत रहते हैं। मतलब ऐसे लोग जो बहुत खुशी में ऐसे उछलते नहीं है और बहुत दुख में ऐसे रोके पड़ नहीं जाते हैं, बैलेंस्ड रहते हैं, दिमाग उनका संतुलन में रहता है। अब देखो जो दिमाग संतुलन में रहता है तो मतलब उनकी स्टेट ऑफ माइंड में क्या, इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम। इसका उल्टा देखो, अगर व्यक्ति परेशान है, एक्साइटेड है, तो वो नर्वस है, वो एजिटेटेड है, वो एंशियस है, वो वरिड है ना, और वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, इसलिए वो कैसा है? कंफ्यूज्ड है, बिविल्डर्ड है, ये सारी चीजें आ जाएंगी, है ना। कैरेक्टर से याद कर लिया करो लोगों के। अब क्वाइट, क्वाइट तो पीसफुल ही होगा, शांत है। मॉडेस्ट बच्चों कैसा होता है? मॉडेस्ट विनम्र होता है ना। ये अपनी सफलताओं के बारे में ज्यादा बखान नहीं करता, ये बखान नहीं करता है अपनी सफलताओं के बारे में, बहुत सादा सिंपल है। पूछा क्या है? मैग्निफिसेंट का एंटोनिम, तो मैग्निफिसेंट तो इंप्रेसिव है, ये दोनों रिलेटेड नहीं है, मैग्निफिसेंट के अपोजिट हो नहीं सकते, तो व्यक्ति की शांत स्टेट ऑफ माइंड से रिलेटेड है। मॉडेस्ट इसलिए होगा इसका आंसर उल्टा, क्योंकि जो मैग्निफिसेंट है वो तो अट्रैक्टिव, शोबाजी करता है ना, दिखाता है, ये तो मॉडेस्ट है। इसके पास पैसा है तो भी विनम्र रहेगा, नए कपड़े खरीद तो भी शांत रहेगा, बड़ी गाड़ी खरीद ली तो भी हम्बल रहेगा, मतलब मॉडेस्ट है, हम्बल है। आंसर इज डी। आई हैव ऑल द टेक्निकल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है भाई, मेरे पास सारी कम्युनिकेशन स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स हैं नेसेसरी टू क्रैक एनी इंटरव्यू, जो किसी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए जरूरी होती हैं। तो इट विल बी क्या है भाई? इट विल बी अ स्टॉर्म इन अ टी कप। स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब होता है क्वेरल ऑन ट्राइवल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों पर, नगण्य चीजों पर झगड़ा करना। ट्राइवल का मतलब होता है तुच्छ, छोटी छोटी चीजों पर झगड़ा करना, तिल का ताड़ बना देना, ये इसका हिंदी में हम कहते हैं ना, तिल का ताड़ मत बनाओ, तो तिल का ताड़ बना देना, ठीक है, गुस्सा हो जाना, बिकमिंग एग्री एट ट्राइवल थिंग्स। अब जो दूसरा आपका दे रखा है चिप ऑन माई शोल्डर का मतलब है इजीली बिकम्स एंग्री, कोई ऐसा व्यक्ति जो इजीली गुस्सा हो जाता है, इजीली बिकम्स एंग्री। वाई? अच्छा ऐसा होता क्यों है? बिकॉज ही फील्स दैट ही इज ऑफन मिसट्रीटेड, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो ज्यादातर उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। बहुत सारे लोग एक प्री कंसेप्शन बना लेते हैं अपने अंदर की मेरी तो सब बेइज्जती करते हैं, मुझे सब छोटा मानते हैं, तो इस तरह सोचने से उसकी जो एनर्जीज हैं वो लोगों के लिए ऐसी हो जाती हैं कि सामने वाला हमेशा मुझे नीचा ही दिखाता है, तो वो गुस्सा ही रहता है, फ्रस्ट्रेटेड ही रहता है। इट मींस अ चिप ऑन माय शोल्डर। अ हार्ड नट टू क्रैक ऐसा पर्सन है जो कि बहुत डिफिकल्ट है, अ पर्सन हु इज वेरी डिफिकल्ट टू डील विद, जिसके साथ बात करना, डील करना बहुत ही मुश्किल है। पीस ऑफ केक फॉर मी का मतलब है वेरी इजी टास्क, वेरी इजी, ठीक है। अब क्या है भाई, आपके पास इंटरव्यू के लिए सारी टेक्निकल स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स है, तो आपके लिए इंटरव्यू कैसा होगा? बहुत आसान हो जाएगा। आंसर वुड बी डी। अगर मैं इसी के अपोजिट की बात करूं तो हरक्यूलियन टास्क, हरक्यूलियन टास्क का मतलब क्या होता है? वेरी डिफिकल्ट टास्क, ऐसा टास्क जो आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो ये इसका ऑपोजिट हो गया, ठीक है, डिफिकल्ट टास्क। इसके लिए हमारे पास एक और इडियम है, केक वॉक। केक वॉक भी दोनों केक से रिलेटेड है, आप याद कर सकते हो, ये भी केक से रिलेटेड है, ये भी। केक वॉक मींस वेरी इजी, आंसर वुड बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। He seems to be undecided about whether to move to another city for better prospects। भाई वो अभी कंफ्यूज्ड है, वो डिसीजन नहीं ले पा रही कि उसको दूसरे शहर में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो बाउंसिंग ऑन दी वॉल्स का मतलब है नर्वस, एक्साइटेड, एजिटेटेड। इसका मतलब है ऐसा व्यक्ति अगर नर्वस है, किसी भी वजह को लेकर एक्साइटेड है, एजिटेटेड है या फिर एनर्जेटिक भी है, ओवरऑल बहुत ही इमोशंस उसके फ्लक्चुएट हो रहे हैं, या तो वो परेशान है, या फिर वो बहुत एनर्जेटिक है, या फिर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है ना, उस केस में।
तो रनिंग आउट ऑफ द स्ट्रीम का मतलब है सडनली लूज एनर्जी और इंटरेस्ट, ठीक है, सडनली लूज एनर्जी और इंटरेस्ट। अगर आप किसी चीज में अचानक से, जैसे होता क्या है, हम कोई भी काम शुरू में तो बहुत मोटिवेशन के साथ करते हैं, खून एकदम उबला हुआ रहता है, कोचिंग ज्वाइन करी, 15-20 दिन बहुत अच्छे से पढ़े, धीरे धीरे योर मोटिवेशन स्टार्ट्स वेनिंग, है ना, योर हार्डवर्क स्टार्ट्स वेनिंग, धीरे धीरे कम हो जाता है। तो रनिंग आउट ऑफ द स्ट्रीम मतलब सडनली लूज एनर्जी और इंटरेस्ट, धीरे धीरे खत्म, अचानक से मतलब खत्म हो गया, इंटरेस्ट खत्म हो गया, एनर्जी खत्म हो गई, ठीक है। और अवॉइड मेकिंग अ डिसीजन, सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब है अवॉइड मेकिंग अ डिसीजन, किसी डिसीजन को लेने से अवॉइड कर देना। एंड काउंटिंग डाउन द डेज मीन्स ईगरली वेटिंग फॉर समथिंग, ईगरली वेटिंग। देखो कहते हैं ना काउंट डाउन स्टार्ट हो गया, काउंट डाउन आप गिनते हैं कि अब 2 दिन रह गए, अब 5 दिन रह गए, अब 4 दिन रह गए, अब 3 दिन, उल्टी गिनती शुरू कर देते हैं। तो यू आर ईगरली वेटिंग फॉर समथिंग, दैट इज काउंट डाउन, ठीक है। अब ही सीम्स टू बी अनडिसाइडेड मीन्स अवॉइड मेकिंग अ डिसीजन, डिसीजन नहीं कर पा रही, इसलिए आंसर हो जाएगा सी, ओके। आई हैव अ डॉग एंड अ काउ, ये बात हमें पता है कि जब हम पहली बार किसी नाउन को इंट्रोड्यूस करते हैं अपने सेंटेंस में तो आर्टिकल ए आता है, लेकिन जब उसी नाउन को बार बार हमें इंट्रोड्यूस तो हो गया, मेंशन करना है, तो अब वो आपके लिए कैसी हो गई, आइडेंटिफाइड हो गई, तो आर्टिकल द वुड बी अप्रोप्रिएट, ठीक है। तो यहाँ अ डॉग इज ब्लैक बट द काउ इज ब्लैक एंड व्हाइट, तो एक बार अ डॉग लिख चुके थे तो अब यहाँ क्या आना चाहिए था, द आना चाहिए था, ठीक है। तो किस पार्ट में गलती है, अ डॉग इज ब्लैक, इसमें गलती है, ए में द आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इम्प्रूव्ड रेल ट्रांसपोर्ट इज एसेंशियल फॉर बिजनेस, तो बच्चों जो एसेंशियल होता है ना वो बेसिक होता है, उसके बिना काम चल नहीं सकता आप, क्योंकि वो जो बेसिक है वो कैसा है, फंडामेंटल है, जो फंडामेंटल है वो प्राइमरी है, जरूरी है। अब ऐसी सारी चीजें जो जरूरी है वो कैसी होंगी, वो अनअवॉइडेबल होंगी, अनअवॉइडेबल होंगी, क्रूशियल होंगी, क्रिटिकल होंगी, ठीक है, और रूडिमेंटरी होंगी। ये सब उन चीजों के लिए आता है जो किसी चीज का बेसिक पार्ट है, जरूरी है। जैसे हम कहेंगे इफ यू रियली वांट टू क्रैक एनी एसएससी सीजीएल एग्जाम, मैथमेटिक्स इज वेरी क्रूशियल, मैथमेटिक्स इज फंडामेंटल, इट इज प्राइमरी, इट इज बेसिक, भाई जरूरी है, इसके बिना काम चलेगा नहीं, ठीक है। अब रिकमेंडेड का मतलब क्या होता है, सिफारिश। ट्राइवल अभी हमने पढ़ा, तुच्छ, छोटा, नगण्य, ठीक है, स्मॉल, ओके। क्रूशियल, इसका आंसर है, सिनोनिम पूछा है, देखो ये रहा, क्रूशियल लिखा है, आंसर इज क्रूशियल। जो टेक्निकल है वो प्रैक्टिकल है, ठीक है, जो टेक्निकल है वो प्रैक्टिकल है, आंसर वुड बी सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, डिजोलेट। डिजोलेट देखो 2 सेंस में यूज होता है। अगर डिजोलेट का यूज प्लेस के लिए हो रहा है ना, तो प्लेस कैसी है भाई, एम्प्टी है, एम्प्टी एंड सैड, जिसका मतलब होता है अवसादपूर्ण, अवसादपूर्ण। भाई कोई किसी भी युद्ध के बाद में वो भूमि कैसी हो जाती होगी, चारों तरफ लाशें पड़ी है, सैनिक मरे पड़े हैं, तो वो जगह कैसी हो जाती होगी, या फिर कहीं पे मान लो लोग नहीं रहते, खाली है एकदम, तो वो डिजोलेट हो जाएगा, है ना। अगर पर्सन के केस में यूज करते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो कैसा है, अलोन है, अलोन है मतलब अनहैप्पी है, अलोन है मीन्स अनहैप्पी है वो, तो जो अनहैप्पी है वो उदास है, वो उदास है ना। तो अगर मैं प्लेस के केस में देखूं तो हमारे पास इसके लिए वर्ड्स है, आइसोलेटेड है, वेकेटेड है, कोई जगह जो कैसी है, आइसोलेटेड, कोई भी नहीं रहता वहां पे, और क्या है, अबैंडन्ड है ना, और क्या है, डेजर्टेड है, वेकेटेड है, खाली है वो जगह, है ना। और जो व्यक्ति अनहैप्पी है भाई वो कैसा है, वो डोलफुल है, वो डिसमल है, वो डिसअपॉइंटेड है, होगा, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। पर्सन के लिए वो व्यक्ति बहुत ही उदास है, डिसमल है, ग्लूमी है, डोलोरस है, ठीक है। पूछा है हमसे इसका सिनोनिम,
ठीक है, सिनोनिम पूछा है। तो फॉर्चुनेट क्या होता है? लकी। स्टर्डी क्या है? दृढ़। दृढ़ मतलब स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। डिफिकल्ट टू ब्रेक, दृढ़ है, आसानी से टूटता नहीं है। जो डिप्रेसिव है वो कैसा है? स्ट्रेस्ड है, टेंस्ड है, परेशान है, दुखी है, दुखी है ना। और जो होपफुल है वो कैसा है? आशावादी। और जो आशावादी है वो कैसा है? ऑप्टिमिस्टिक। ये ऑप्टिमिस्टिक है ना। अब जो ऑप्टिमिस्टिक है वो कैसा होता है? प्रैक्टिकल होता है, आशावादी है ना। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अगर मैं इसके ऑपोजिट की बात करूं तो पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट कौन होता है? निराशावादी। ये सारे वर्ड्स हमने देख लिए। डिसोलेट कैसा है? अनहैप्पी है, दुखी है। इसका सिनोनिम मुझे देखना है। फॉर्चुनेट हो नहीं सकता, स्टर्डी तो दृढ़ है, होपफुल भी नहीं है, वो सी है, डिप्रेसिव। आंसर वुड बी सी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा है द एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। तो बहुत ही सीधी सी बात है कि जब हम एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान, तो कोई कम्युनिकेशन है ना, संप्रेषण। संप्रेषण ही तो होता है, कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे से। आंसर इज कम्युनिकेशन। कोलैबोरेशन किसी तरह का संगठन होगा, तो कोलैबोरेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन। ठीक है, टच मीन्स छूना, टच इज छूना, एंड होल्ड मीन्स पकड़ना। आंसर हमारा हो ही गया है बी, कम्युनिकेशन। They were more often obnoxious than not impatient with me because my services had been essentially imposed upon them. Incorrectly spelled word बताना है। Select the correct spelling of the incorrectly spelled word। तो इन सारी स्पेलिंग्स को मुझे सेंटेंस में देखना है। Essentially की स्पेलिंग यहाँ पे सही दे रखी है, impatient की स्पेलिंग यहाँ सही दे रखी है, सर्विसेज की स्पेलिंग सेंटेंस में सही दे रखी है, ऑब्नॉक्शियस की स्पेलिंग गलत है, ये गलत है, इसलिए ऑब्नॉक्शियस आंसर ये हो जाए। ठीक है, जो ऑब्नॉक्शियस है वो कैसा है? ऑफुल, अनप्लीजेंट होता है इसका मतलब। जो ऑब्नॉक्शियस है वो ऑफुल है और वो डिटेस्टेबल है। ठीक है, डिटेस्टेबल, ऑब्नॉक्शियस होगा, ऑफुल, डिटेस्टेबल, एबहॉरेंट और नेस्टी। नेस्टी हो जाएगा एंड अबहॉरेंट। ओके, इम्पेशेंट। इम्पेशेंट कैसा होता है भाई? इम्पेशेंट होता है ईगर, उत्सुक, धैर्य नहीं होता उसको। ओके, एंड एसेंशियली मीन्स मूल रूप से, बेसिकली। एसेंशियली मूल रूप से मीन्स बेसिकली। आंसर हो गया आपका ऑब्नॉक्शियस। ठीक है, ऑल मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन अडहियर टू स्ट्रिक्ट कोड ऑफ प्रैक्टिस। तो यहां से हम ये भी समझेंगे कि अडहियर के साथ टू आता है। अडहियर टू मीन्स स्टिक टू। स्टिक टू का मतलब होता है पालन करना। अडहियर टू पालन करना, ऑबे। और किस किस चीज का ऑबे करेंगे आप? किसी नियम को मानेंगे या किसी कोड ऑफ कंडक्ट को, कॉन्स्टिट्यूशन को, लॉ को, तो उससे चिपके रहना। चिपके रहना, तो देखो क्लिंक का मतलब होता है अटैच्ड, अटैच्ड, चिपके रहना। ठीक है, पूछा है आपसे इसका सिनोनिम। तो देखो ऑब्जर्व का मतलब तो नोटिस और परसीव होता है, किसी चीज को नोटिस करना। ऑब्जर्व करना मीन्स किसी चीज को नोटिस करना और परसीव करना। ठीक है, एंटोनिम पूछा है, सॉरी एंटोनिम पूछा है, देखते हैं इसको, है ना। वेट वेट, एंटोनिम पूछा है, क्लिंग है और फ्लाउट। फ्लाउट का मीनिंग होता है रिफ्यूज टू ओबे और एक्सेप्ट। ये इसका आंसर होगा। इसका मतलब है रिफ्यूज टू ओबे और एक्सेप्ट। कंप्लाई का मतलब ओबे, पालन करना। क्लिंग का मतलब अटैच्ड होता है। तो देखें एक बार, देखो ऑब्जर्व तो किसी चीज पे ध्यान देना, क्लिंग चिपके रहना, तो आप नियमों से चिपके हुए हो, कॉन्स्टिट्यूशन चिपके हो, कंप्लाई ओबे करना। आंसर इज सी,
एंटोनिम पूछा है, मैंने सिनोनिम पढ़ लिया इसको। अडियर मतलब पालन करना और फ्लाउट मतलब मना करना। फ्लाउट है, डिफाई भी हो सकता है, डिफाई मतलब भी मना करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, शी हैज अ पेंचेंट फॉर आर्ट एंड क्राफ्ट। तो पेंचेंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स इंक्लिनेशन और एफिनिटी, रुझान, इसका मतलब होता है रुझान, रुचि, ठीक है। जैसे इसके लिए वर्ड है हमारे पास इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन है, फॉन्डनेस है, ठीक है, और एफिनिटी है, लाइकिंग हो जाएगा, फैंसी हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी क्या है, पेंचेंट फॉर आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्ट और क्राफ्ट की तरफ उसके प्रति रुझान है उसको। इसका मुझे एंटोनिम ढूंढना है, एंटोनिम। तो देखो एंजाइटी का मतलब तो क्या है, एंजाइटी मीन्स चिंता, परेशानी। एंजाइटी चिंता है, मतलब वो व्यक्ति कैसा है, वरिड है, वरिड है, एक्साइटेड है, या फिर आप कह सकते हैं नर्वस है, या फिर आप कह सकते हैं एजिटेटेड है, एप्रीहेंसिव है ना। और हेट्रेड का मतलब है घृणा, नफरत। फियर का मतलब है डर, भय। और जॉय का मतलब है हैप्पीनेस, जॉय इज हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज ब्लिस, ठीक है। एक्सटेसी, एक्सुबरेंस, इन सब का मतलब क्या है, खुशी, प्लेजर। जॉय है तो प्लेजर भी हो जाएगा, प्लेजर है तो ग्रेटिफिकेशन भी हो जाएगा। ये सब संतुष्टि और खुशी के लिए आते हैं सारे वर्ड्स, ठीक है। पेंचेंट रुझान है, इच्छा है, तो एंटोनिम क्या है, घृणा, नफरत है, ठीक है, पसंद नहीं है, नफरत है। आंसर इज बी, हेट्रेड। नेक्स्ट देखें, द टीम लीडर ट्राइड टू रिमेन पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक इन द सिचुएशन। भाई किसी सिचुएशन में पॉजिटिव रहना, आशावादी रहना, इवन दो दे वर फेसिंग टफ कंपटीशन एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, यहाँ तक कि बहुत कंपटीशन टफ था और उनके पास संसाधन बड़े कम थे, फिर भी उनके चेहरे पर शिकंद नहीं थी, ठीक है। तो टू पुट अ स्ट्रॉन्ग हैंड फॉरवर्ड, इसका मतलब है कि मतलब वीक साइड इज बैक, इसका मतलब है कि भाई वीक साइड तो बैक है, वीक साइड इज बैक, पीछे है ना। टू पुट ऑन द स्ट्रॉन्ग एक्सटीरियर, टू पुट ऑन द स्ट्रॉन्ग एक्सटीरियर का मतलब है स्ट्रॉन्ग होना, रेजिलियंट होना, ड्यूरेबल होना, स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग, रेजिलियंट एंड ड्यूरेबल होना। स्ट्रॉन्ग है आप, रेजिलियंट है और ड्यूरेबल है, ठीक है। और आपका जो थर्ड है, टू पुट अ स्ट्रॉन्ग डिजायर इन फ्रंट ऑफ, कड़ी इच्छा रखना, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिजायर, कड़ी इच्छा। और टू पुट अ ब्रेव फेस ऑन, मतलब ये छुपाना कि आप परेशान हैं, आप किसी पूरी परिस्थिति में। टू शो दैट यू, नॉट शोइंग दैट यू आर अपसेट, इसका मतलब है नॉट शोइंग दैट यू आर अपसेट। अपसेट और डिसअपॉइंटेड। तो आप यही तो कहना चाह रहे हैं कि टीम लीडर ने कोशिश करी कि वो ये ना दिखाए कि वो परेशान है, वो अपसेट है, क्योंकि उसके पास संसाधनों की कमी थी और कंपटीशन बहुत तगड़ा था। तो टू पुट अ ब्रेव फेस ऑन, इसका मतलब क्या है, टू पुट अ ब्रेव फेस ऑन, मतलब उसने ये दिखाने की कोशिश की कि वो अपसेट नहीं है, तो नॉट शोइंग दैट यू आर अपसेट। अब जो सुपर्ब है बच्चों, जो सुपर्ब है वो कैसा है, एकदम ऊपर होता है। सुपर्ब इज ऊपर, मतलब जिसने एक्सट्रीमली गुड, बहुत एक्सीलेंट। तो जो सुपर्ब है वो तो स्प्लेंडेड है, वो तो स्प्लेंडेड है, वो एक्सीलेंट है, ठीक है, एक्सीलेंट है। तो इनफेलिबल क्या होता है, इनफेलिबल होता है अचूक, ठीक है, अचूक। हु नेवर फेल्स, नेवर फेलिंग, जो कभी भी फेल नहीं होता, ठीक है। इनफेलिबल होता है नेवर फेलिंग, जो कभी गलतियां भी नहीं करता, नेवर मेकिंग मिस्टेक्स। इनफेलिबल का मतलब ये भी है अचूक, जो गलती नहीं करता, ठीक है, नेवर मेक्स मिस्टेक। अब एक चीज सोचो, जो कोई गलती नहीं करता
वो कैसा होगा? जो गलती नहीं करता वो तो परफेक्ट है, और जो परफेक्ट है वो इम्पेकेबल है ना? इम्पेकेबल है तो इमैक्यूलेट होगा, जो इमैक्यूलेट है वो फॉल्टलेस है, फॉल्टलेस है, फ्लॉलेस है। ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे इनफेलिबल के लिए, है ना? और इनकरेजिबल, इनकरेजिबल होता है कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको करेक्ट ना किया जा सके। इनकरेजिबल कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे करेक्ट नहीं किया जा सके, ठीक है? इंफीरियर होता है लोअर इन रैंक और पोजीशन। लोअर इन रैंक और पोजीशन, ठीक है? और स्प्लेंडेड तो ये है ही, वर्ड दे ही रखा है, मतलब ये तो सिनोनिम में एंटोनिम पूछा है। जो सुपर्ब है वो ऊपर है एकदम, ठीक है? और ये क्या है? इंफीरियर, ये थोड़ा नीचे है, कम महसूस करता है अपने आप को। ऑपोजिट हो जाएगा सी, ठीक है? ऑपोजिट इज सी। He was carried off his feet when he was declared to have won the prize. तो देखो carried off जो phrase है वो है जिसका मतलब होता है very much excited, very much excited, बहुत ज्यादा excited था, ठीक है? जब उसको ये डिक्लेयर हुआ कि उसने प्राइज जीता है, तो क्या था भाई वो? he was wild with excitement। भाई excited है तो आंसर तो यही होगा। dizzy, dizzy का मतलब होता है चक्कर आना। became delirious, delirious का मतलब हैप्पी होता है केवल, है ना? हैप्पी भी हो सकता था, वो यूज हो सकता था, मतलब आप ये भी कह सकते हैं खुश हो गया। लेकिन देखो वाइल्ड विद एक्साइटमेंट आ रहा है, एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गया, ठीक है? इसलिए आंसर वुड बी ए। और डांस्ड ऑन हिज टोज, अपने टोज पर, पैरों की उंगलियों पर डांस करना नहीं, आंसर वुड बी ए। इट टुक 7 years फॉर हरीश टू डैश हिज माइग्रेन। तो यहाँ पे आपको कुछ फ्रेजल वर्ब्स दे रखी हैं भाई, ठीक है? फ्रेजल वर्ब दे रखी है क्वेश्चन नंबर 32 में। तो फॉल और सेटल बाय शेकिंग, शेक डाउन का मतलब होता है टू फॉल, फॉल और सेटल बाय शेकिंग। अगर कोई चीज ऐसे शेक करके, जैसे चक्कर आता है तो हम ऐसे शेक शेक करके गिर जाते हैं नीचे, है ना? एंड शेकअप जो आपका फ्रेजल वर्ब है उसका मतलब होता है कंप्लीट चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर, कंप्लीट चेंज, किसी भी चीज में कंप्लीट चेंज, है ना? और शेक आउट जो वर्ड है उसका मतलब होता है एम्प्टी समथिंग बाय, एम्प्टी समथिंग बाय शेकिंग अ कंटेनर, किसी चीज को खाली करना। एम्प्टी समथिंग क्या करके? एम्प्टी समथिंग बाय शेकिंग अ कंटेनर, किसी बर्तन को, किसी कंटेनर को ऐसे हिला हिला के खाली कर देना। जैसे हम जनरली जब पानी फेंकते हैं तो लास्ट के पानी को ऐसे घुमा के ऐसे फेंक देते हैं, शेक करना, ठीक है? शेक करना। या शेक ऑफ एक लास्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है रिकवरी फ्रॉम, रिकवरी, रिकवरी फ्रॉम एन इंजरी और इलनेस, किसी बीमारी से या किसी घाव से, इंजरी से रिकवरी होना। तो भाई उसको माइग्रेन की बीमारी थी और माइग्रेन से उसको रिकवर होने में क्या 6 साल लग गए, आंसर इज डी, 6 साल लग गए, इसलिए डी आएगा, ठीक है? द न्यू रूटीन विल सूट यू टू अ टी, टू अ टी का मतलब होता है एग्जैक्टली, टू अ टी मीन्स एग्जैक्टली, ओके? स्पिल द बीन्स वापस आ गया है, पहले भी आया था, जिसका मतलब है टू गिव अवे अ सीक्रेट, किसी सीक्रेट को रिवील करना। दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द इश्यू, वन शुड ऑलवेज बी फोकस्ड ऑन इट। अब देखो मैंने आपको अभी भी पीछे बताया जो क्रिटिकल है वो कैसा है? बेसिक है, एलिमेंट्री है, जरूरी है, अनअवॉइडेबल है, ठीक है? पीछे देख लेना कौन कौन से वर्ड्स थे। जो बेसिक है वो अनअवॉइडेबल है, अगर वो क्रिटिकल है, क्रूशियल है, तो ये सब चीजें देखेंगे आप, है ना? तो जो हमारा पहला चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक दे रखा है उसका मतलब है रिजेम्बलेंस विद पेरेंट्स, इसका मतलब है रिजेम्बलेंस विद पेरेंट्स। किस किस में हो सकती है? पेरेंट्स इन अपीयरेंस, या तो दिखने में हो सकती है, इन अपीयरेंस और इन कैरेक्टर, या फिर चरित्र में हो सकती है। अपीयरेंस या कैरेक्टर में एक जैसा होना, पेरेंट्स के साथ मिलना, ठीक है?
जो अ ब्लैक शीप होता है इसका मतलब होता है अ बैड पर्सन इन अ फैमिली और अ ग्रुप और अ फैमिली। किसी परिवार में अगर कोई बुरा व्यक्ति है, ठीक है, वर्थलेस, आप बैड भी कह सकते हैं, वर्थलेस भी कह सकते हैं, किसी समूह में किसी परिवार में, उसको आप कहेंगे ब्लैक शीप, ठीक है। द क्रक्स ऑफ द मैटर, तो देखो क्रिटिकल पॉइंट है और क्रक्स ऑफ द पॉइंट है। क्रक्स का मतलब होता तो ब्रीफ है बट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट एंड ब्रीफ, इंपॉर्टेंट एंड ब्रीफ। आपने उस चीज को भाई ब्रीफ कर दिया, समराइज कर दिया, तो इंपॉर्टेंट डिटेल्स तो रखोगे ना उसके अंदर, इसलिए क्रक्स है, मैटर का क्रक्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आंसर तो भी हमारा ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। एंड डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब होता है डोंट क्राई ऑन, मतलब फॉरगेट योर पास्ट, फॉरगेट योर पास्ट, जो पास्ट में हुआ उसे भूल जाओ। इसके लिए हमारे पास एक और है इडियम, लेट बाइगॉन्स बी बाइगॉन्स, लेट बाइगॉन्स बी बाइगॉन्स, आंसर हो गया सी, ठीक है। आई लाइक ऑल गेम्स इंस्टेड ऑफ क्रिकेट, तो देखो भाई यहाँ पे जो आपको वर्ड्स दे रखे, रादर का मतलब होता है टू सम एक्सटेंट या क्वाइट, रादर का मतलब होता है या तो क्वाइट या टू सम एक्सटेंट, थोड़ा, टू सम एक्सटेंट। इन एक्सक्लूड का मतलब होता है नॉट इंक्लूडिंग, नॉट इंक्लूडेड, जो इंक्लूडेड ही नहीं है ना। अब ऑब्जेक्ट का मतलब एक तो थिंग होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब एक तो आपका हो गया थिंग, है ना, और दूसरा होता है, एक तो हो गया थिंग और एक ऑब्जेक्शन करते हैं ना भाई, आपको समस्या है किसी चीज से, ऑब्जेक्शन है, वो हो गया जनरली ऑब्जेक्शन, आई ऑब्जेक्ट टू इट, मतलब मेरे को इस चीज पे प्रॉब्लम है ना। एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, के अलावा, इन एडिशन टू, के अतिरिक्त। तो आप कह रहे हैं आई लाइक ऑल गेम्स इंस्टेड ऑफ, नहीं, एक्सेप्ट क्रिकेट, क्रिकेट के अलावा मुझे सब सारे गेम्स पसंद है, आंसर डी होगा इसका। रिक्वायरिंग एक्सेप्शनल स्किल्स और कॉशन इन परफॉर्मेंस और हैंडलिंग, तो ऐसी कोई चीज क्या होगी भाई, ब्लंट, ब्लंट का मतलब तो होता है भोंटा। अब जो भोंटा है वो कैसा है, नॉट शार्प है, शार्प नहीं है, नॉट शार्प। जैसे पेंसिल की एजेस हैं, अगर वो बहुत सारा लिख लिया, अब वो भोंटी हो गई, मतलब शार्प नहीं है, ठीक है, मतलब वो कैसी हो गई, राउंडेड, शार्प नहीं है। ब्लंट जो है वो कैसा हो गया, राउंडेड, ठीक है। ट्रिकी, तो भाई ट्रिकी इसका आंसर होगा, कैसे होगा, आप कह रहे हैं कि अगर आपको एक्सेप्शनल स्किल्स और सावधानी की जरूरत है परफॉर्मेंस में या किसी चीज को हैंडल करने में, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिस बहुत सावधानी से बात करनी है, तो बहुत ट्रिकी है, व्यक्ति बहुत ट्रिकी है, सोच समझ के बोलना इसके सामने, ये काम बड़ा ट्रिकी है, बहुत मुश्किल से होगा, तो ट्रिकी। जो सस्टेनेबल है वो कैसा है, वो मेंटेनेबल है, ठीक है, जो कि कंटिन्यू रह सके, जो मेंटेनेबल है, वायबल है, उसको आप सस्टेनेबल कहेंगे। जनरली सस्टेनेबल वर्ड का यूज आप डेवलपमेंट के लिए करते हैं, एनवायरमेंट डेवलपमेंट के केस में बहुत ज्यादा यूज होता है ये, कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, पानी है, ठीक है, हमारा नेचर है, इसको इस तरीके से यूज करना कि हम सारा उसको खत्म ना कर दें, हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ बचा के रखें, तो दैट शुड बी मेंटेनेबल, इट शुड कंटिन्यू, आगे तक कंटिन्यू रह सके, ये सारी चीजें वायबल यूज हो हमारा, तो सस्टेनेबल जो कि जारी रह सके। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो एग्जिस्टिंग एज एन आइडिया, एग्जिस्टिंग एज एन आइडिया ओनली, केवल एक आइडिया के रूप में एग्जिस्ट करता है, कॉन्क्रीट नहीं होता, कॉन्क्रीट नहीं होता, कॉन्क्रीट इसका ऑपोजिट हो गया, तो आंसर हो गया आपका बी, ट्रिकी, ठीक है। ही कुड बी पास, सबको पता है कुड के बाद या तो भाई वर्ब आनी चाहिए, तो वर्ब ये रही आपकी, ये भी वर्ब है बट स्टेट नहीं बता रहे आप, तो कुड पास, कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, ठीक है, तो आपके सेकंड पार्ट में एरर है, कुड पास हिज एग्जाम आएगा। दे हैव बिगन टू स्टडी इन सेपरेट रूम, सेपरेट की सही स्पेलिंग होगी
इसमें ए नहीं आएगा शुरू में, ये ठीक है आपकी, ठीक है। एस ई, इसमें ए नहीं आ रहा, ये गलत है और ये भी गलत है। आंसर इज बी, सेपरेट रूम। ओके, इसमें भाई पढ़ लेना इसको, है ना। इसमें स्पेलिंग एरर बतानी है तो इस पार्ट पे, इस स्पेलिंग में गलती है। ये मैंने अभी पीछे लिखा भी था, ये वर्ड लिखा था बेसिक में, बेसिक में लिखा था, है ना। तो इसकी स्पेलिंग होगी रूडिमेंटरी। याद है ना आपको, जो रूडिमेंटरी है वो फंडामेंटल है, वो क्रूशियल है, क्रिटिकल है, प्राइमरी है, प्रिमिटिव है। तो रूडिमेंटरी जरूरी, ठीक है। उस स्पेलिंग को देख लेना, वो गलत है। TERY नहीं आना चाहिए, TARY आना चाहिए। चलिए, तो हमारा क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन के साथ ही पढ़ लेते हैं इसको, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर फाउंडेड अ स्मॉल स्कूल एट शांति निकेतन इन 1901 एंड कला भवन एंड आर्ट स्कूल, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने स्थापित किया एक छोटा सा स्कूल शांति निकेतन में 1901 में, और एक कला भवन, एक आर्ट स्कूल खोला 1919 में। विच डैश बिकेम अ पार्ट ऑफ द विश्व भारती यूनिवर्सिटी फाउंडेड इन 1921। तो भाई बेटर आएगा, लेटर आएगा, फास्टर या स्लोअर, सारी की सारी कंपैरेटिव डिग्री है। मुझे नहीं लगता इन 4 लाइनों में कहीं किसी के साथ किसी की तुलना हुई है। तो बेटर नहीं आएगा, फास्टर नहीं आएगा, स्लोअर नहीं आएगा, ठीक है। आंसर इज लेटर। साफ साफ पता लग रहा है कि जो कला भवन आर्ट स्कूल था, जो कि फाउंड किया गया था 1919 में, तो वो बाद में जाके किसका पार्ट बन गया, 1921 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी का पार्ट बन गया। तो लेटर बाद में बना, इस हिसाब से लेटर वर्ड आएगा, टाइम बता रहा है, ठीक है, बाद में बन गया। लोकेटेड इन एंड डैश विलेज सम डिस्टेंस फ्रॉम द सिटी ऑफ कैलकाटा, कला भवन प्रेजेंटेड एन ऑल्टरनेटिव मेथोडोलॉजी ऑफ आर्ट ट्रेनिंग। इससे पता लग रहा है, चलो पहले लोकेटेड इन एन देख लेते हैं। यहाँ पे एक आर्टिकल मिल रहा है मुझे, एन, एन मतलब मेरा आगे आने वाला वर्ड कौन सा होना चाहिए, वोवल साउंड होना चाहिए। वोवल साउंड इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें है। आइडियलिटिक का मतलब होता है बहुत ही ब्यूटीफुल एंड रोमांटिक, ब्यूटीफुल कह लें, रोमांटिक कह लें, ठीक है। एक बार इसको देखते हैं यहाँ पर, लोकेटेड इन एंड, ठीक है, मतलब सारा दे रखा है सेंटेंस में। ये चेक कर रही थी कोई सेंटेंस मिसिंग तो नहीं है। तो लोकेटेड इन एन डैश विलेज, तो देखो आइडियलिक का मतलब हो गया रोमांटिक एंड ब्यूटीफुल। अगर हम और वर्ड्स की बात करें तो मैजिकल मीन्स तो एन्चेंटिंग हो गया, मैजिकल इज एन्चेंटिंग, ठीक है, जादू से भरा, जादुई। ओके, रिलायबल इज ड्यूरेबल, ठीक है, ड्यूरेबल। और डिपेंडेबल भी कह सकते हैं आप, जिसपे विश्वास किया जा सके। ओके, और नॉर्मल इज सामान्य। आइडियलिक यहाँ पे इसलिए आना चाहिए क्योंकि आप अभी थोड़ा आगे भी पढ़ोगे कि लोकेटेड इन एन डैश विलेज, विलेज कैसा होगा भाई, नॉर्मल नहीं, मैजिकल नहीं, रिलायबल नहीं, सुंदर विलेज होगा। सम डिस्टेंस फ्रॉम द सिटी ऑफ कैलकाटा, जिसको बताया जा रहा है कि कैलकाटा से थोड़ी सी दूरी पर है। कला भवन प्रेजेंटेड, कला भवन ने प्रस्तुत किया एक ऑल्टरनेटिव मेथोडोलॉजी ऑफ आर्ट ट्रेनिंग। कुछ नया कर रहे हैं, देखो ये एक ऑल्टरनेटिव मेथोडोलॉजी प्रेजेंट कर रहे हैं ये कला भवन वाले, ठीक है, आर्ट की ट्रेनिंग की। वो देखते हैं क्या है। इन विच, जिसमें, अब इन विच किसके लिए आया, मेथोडोलॉजी के लिए। इन विच स्टूडियो बेस्ड प्रैक्टिस वाज डैश इन फेवर ऑफ लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड लिविंग एज अ पार्ट ऑफ नेचर। तो बच्चों इन फेवर ऑफ का यूज हम तब करते हैं जब रिप्लेसमेंट की बात होती है, कि किसी और चीज को आप लाना चाह रहे हैं। अब उन्होंने नई मेथोडोलॉजी की बात की थी आर्ट ट्रेनिंग के लिए, उसी के लिए कला भवन खोला उन्होंने। कह रहे हैं कि भाई जिसमें स्टूडियो बेस्ड प्रैक्टिस वाज एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट करनी है तो फिर रिप्लेस क्यों कर रहे हो। अगर उसी को एक्सेप्ट करनी है तो फिर ये वाली जो लर्निंग है, जो ऑब्जर्वेशन और नेचर के साथ में की जाएगी, इस तरीके से लर्न कराई जाएगी, आर्ट को तैयार किया जाएगा। अगर उसको एक्सेप्ट ही करना है तो इन फेवर ऑफ किसके फेवर में की बात कर रहे हो, आंसर ये नहीं होगा, ठीक है। और इन्वेस्टिगेटेड, इन्वेस्टिगेशन थोड़ी की जा रही है, आप एग्जामिन थोड़ी कर रहे हो उसको, एग्जामिन, ठीक है। आपको वर्ड दे रखा है पहला एक्सेप्टेड, ठीक है। तो आंसर देखो यहाँ क्या होना चाहिए, रिजेक्टेड। आप कह रहे हैं कि एक ऐसी मेथोडोलॉजी कला भवन में रिप्रेजेंट की गई है जिसमें स्टूडियो बेस्ड प्रैक्टिस को तो हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ये आंसर होगा, रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करने की बात हो रही है, एग्जामिन भी करने की बात नहीं हो रही है ना, एग्जामिन नहीं करने की बात हो रही है। और आपका जो वर्ड दे रखा है यहाँ पे एक एस्पायर्ड, एस्पायर्ड का मतलब है डिजायर, एस्पायर मीन्स डिजायर।
तो अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पर होगा रिजेक्टेड, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया। किसके लिए? नेचर के साथ पढ़ो और ऑब्जर्व करो नेचर को, है ना। द नेचुरल सराउंडिंग्स विद द, फिर से देखो नेचर की बात कर दी, द नेचुरल सराउंडिंग्स विद द डैश ऑफ बेयर रेड अर्थ डॉटेड विद ट्रीज एंड कलर्स ऑफ द चेंजिंग सीजन। इस पूरी लाइन को पढ़ के आपको ये समझ में आ रहा है कि उसने काफी सुंदरता की तारीफ कर दी है धरती की, है ना। तो विस्टाज, विस्टाज का मतलब हो गया ब्यूटी, ओके। मर्क और हेज का मतलब हो गया नॉट क्लियर, नॉट क्लियर मतलब धुंधला। और बैंड होता है कोई ग्रुप, कोई ग्रुप होता है। तो आंसर ऑब्वियसली ये होगा क्योंकि सुंदरता की तारीफ कर रहे हैं। कैसे कैसे? आप कह रहे हैं कि सराउंडिंग्स विद द विस्टास ऑफ बेयर रेड अर्थ डॉटेड विद ट्रीज, कि वहां पे एकदम लाल अर्थ है, उसमें कलर्स हैं चेंजिंग सीजन के और ट्रीज हैं, तो इन सब के हिसाब से विस्टास आएगा क्योंकि एक्सपेंसिव ब्यूटीफुल व्यूज है, ठीक है। वैसे ब्यूटी नहीं होगा इसका मतलब, इसका मतलब होगा ब्यूटीफुल व्यूज, ब्यूटीफुल व्यूज होगा इसका मतलब, नजारे। नजारे आप किसके हैं भाई? अर्थ के, क्योंकि सुंदरता की तारीफ कर रहे हैं नाम, ठीक है। द एनिमल्स एंड बर्ड्स डैश इंस्पिरेशन टू स्टूडेंट्स, और वो क्या कर रहे हैं? जितने भी एनिमल्स और बर्ड्स है ना नेचर में, वो ग्रूम्ड, ग्रूम का मतलब होता है ट्रेन करना, ट्रेन करना, है ना। रिफ्यूज मतलब होता है डिक्लाइन, डिक्लाइन कर देना, डिफाई मना कर देना, ठीक है। और अग्रीड, अग्रीड मीन सहमत हो जाना, और प्रोवाइडेड उपलब्ध करवाना, उपलब्ध करवाना। तो आप क्या कह रहे हैं? द एनिमल्स एंड बर्ड्स वो क्या करेंगे? ग्रूम करेंगे। क्या इंस्पिरेशन को ग्रूम किया जा सकता है क्या? किसी बच्चे की इंस्पिरेशन को ग्रूम नहीं किया जा सकता, है ना, निखारा नहीं जा सकता। नकारने की बात नहीं हो रही, पूरा का पूरा जो पैसेज है वो नेगेटिव टोन में नहीं, अच्छी टोन में है। रिफ्यूज नहीं आएगा, अग्रीड नहीं आएगा, प्रोवाइडेड। तो एनिमल्स और बर्ड्स प्रोवाइड कर रहे हैं इंस्पिरेशन टू स्टूडेंट्स, तभी तो कह रहे हैं कि स्टूडियो बेस्ड लर्निंग को छोड़ो और नेचर के साथ जुड़ के आर्ट क्रिएशन को समझो, कला को सीखो। तो अब सुंदरता की तारीफ कर दी सारी, पृथ्वी की, पेड़ पौधों की, कलरफुल सीजन्स की, सब कुछ कर दिया। तो वहां के एनिमल्स और बर्ड्स जो है वो स्टूडेंट्स के अंदर क्या करते हैं? स्टूडेंट्स में प्रोवाइड करते हैं इंस्पिरेशन, ग्रूम नहीं करते, रिफ्यूज नहीं करते, अग्री नहीं करते, प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसलिए आंसर हो गया अपना प्रोवाइडेड। चलिए पहले एक बार इस पैसेज के क्वेश्चंस देख लेते हैं बच्चों। पहले क्वेश्चन में डाइवर्सिटी का एंटोनिम बताना है आपको, माइग्रेट का एंटोनिम बताना है, दूसरा आपको टोन बतानी है इस पैसेज की, स्ट्रक्चर बताना है इस पैसेज का, और सेंट्रल आइडिया बताना है इसका, ठीक है। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से। माउंटेन्स ऑक्यूपाई अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द अर्थ्स लैंड, बिल्कुल ठीक बात है। कह रहे हैं कि माउंटेन कितना एरिया ऑक्यूपाई करते हैं अर्थ की लैंड का? लगभग क्वार्टर ऑफ द अर्थ, है ना। हार्बर मोस्ट ऑफ इट्स बायोडाइवर्सिटी, और सुरक्षा करते हैं काफी सारी इसकी बायोडाइवर्सिटी की, जीव जंतु, जानवर, पेड़ पौधे सबकी, है ना, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की। एंड सप्लाई, और देते हैं हमें फ्रेश वाटर देते हैं टू एन एस्टिमेटेड हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी, लगभग हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी को, प्रेजेंट ऑन एवरी कॉन्टिनेंट, और ये माउंटेन्स हर कॉन्टिनेंट, हर महाद्वीप में होते हैं। इंक्लूड अ मल्टीट्यूड ऑफ इकोसिस्टम्स, जिसमें मल्टीट्यूड ऑफ इकोसिस्टम्स होते हैं, होल्डिंग मैनी यूनिक स्पीशीज, और हर जगह अलग अलग उनकी यूनिक डिफरेंट स्पीशीज प्रजातियां होती हैं, जैसे कि कहीं पर स्नो लेपर्ड्स होते हैं, ठीक है, एंड माउंटेन गोरिल्लाज होते हैं कहीं पर। दे आर ऑल्सो होम टू ग्रेट कल्चरल डाइवर्सिटी, और जो माउंटेन्स है वो किसके, मतलब वहां पे अलग अलग डिफरेंट कल्चरल डाइवर्सिटी भी होती है अमंग पीपल, अलग अलग कल्चर के लोग हैं अलग अलग पर्वतों पे। अडेप्टेड टू द चैलेंजेस, जो कि अडेप्ट हो चुके हैं, जो चेतावनियां होती है, जो चैलेंजेस होते हैं, स्ट्रगल्स होते हैं माउंटेन्स के, माउंटेन की लाइफ के, भाई वो अडेप्ट हो चुके हैं, आदत पड़ गई है उन सभी लोगों को, ट्रेडिशन अपना छोड़ नहीं सकते, जगह छोड़ नहीं सकते, तो वहां के जितने स्ट्रगल्स हैं उनके साथ फेमिलियर हो गए हैं वो लोग, ठीक है। देयर स्पेशल ट्रेडिशनल एंड ब्रेथ टेकिंग सीनरी, और जो माउंटेन की स्पेशल ट्रेडिशनल पारंपरिक और ब्रेथ टेकिंग मतलब एकदम मंत्र मुग्ध कर देने वाले दृश्य होता है, अट्रैक्ट एवर ग्रोइंग नंबर्स ऑफ टूरिस्ट, और बहुत सारे पर्यटकों के भी ये पर्वत पहाड़ आकर्षित करते हैं, ठीक है। पूरी बात पहाड़ों के बारे में हो रही है। देखो, माउंटेन रीजन्स आर पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू डिग्रेडेशन, बिल्कुल ठीक बात है। जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वो किसके लिए सेंसिटिव है? भाई वहां पर उनका हार्स हो जाता है, विनाश होता है। डिग्रेडेशन मतलब वर्स,
स्थिति हो जाती है। तो बिल्कुल सेंसिटिव है डिग्रेडेशन के फ्रॉम बोथ, और उसका कारण क्या है, दोनों ही है, ह्यूमन प्रेशर से भी डिग्रेडेशन होता है और क्लाइमेट चेंज से भी होता है ना। स्टीप स्लोप्स, स्टीप मतलब ऐसे एकदम बहुत ही प्लेन, ठीक है, स्टीप गहरी, तो स्टीप स्लोप्स मीन द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फार्मिंग। इसका मतलब क्या है कि अगर स्टीप स्लोप है तो भाई फार्मिंग के लिए फॉरेस्ट को काट दिया गया है, सेटलमेंट्स घर बना लिए गए हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, कैन कॉज सीरियस सॉइल इरोजन, और इससे क्या हो सकता है, बहुत ही सीरियस सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव हो सकता है, एज वेल एज द लॉस ऑफ हैबिटाट, और अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, जंगल नहीं रहेंगे तो जानवर कहाँ रहेंगे, तो हैबिटाट का भी लॉस है। इरोजन एंड पोल्यूशन, कटाव और पोल्यूशन जो है हार्म द क्वालिटी ऑफ, और इस वजह से वाटर की भी क्वालिटी को, जो फ्लोइंग डाउनस्ट्रीम जो फ्लो करता है पानी जिस लोगों को मिलता है, उसकी भी क्वालिटी में बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा। क्लाइमेट चेंज डेंजर पैदा करता है, थ्रेटन्स डेंजर पैदा करता है द क्वांटिटी एंड टाइमिंग ऑफ वाटर सप्लाई। भाई क्वांटिटी और टाइमिंग दोनों की, वाटर सप्लाई की टाइमिंग और क्वांटिटी जो कि फार्म्स में जाती है, सिटीज में जाती है, इंडस्ट्री में जाती है, एंड पावर स्टेशंस पर जाती है, ठीक है। फास्ट राइजिंग टेम्परेचर, इतनी जल्दी से टेम्परेचर बढ़ रहा है, आर फोर्सिंग माउंटेन स्पीशीज, वो माउंटेन में रहने वाली प्रजातियों को फोर्स कर रहे हैं, स्पीशीज इकोसिस्टम्स, एंड द पीपल, और लोगों को फोर्स कर रहे हैं, दैट डिपेंड ऑन देम टू अडेप्ट और माइग्रेट। तो वो ये सब चीजें मिलके वहां की स्पीशीज और लोगों को ये फोर्स कर रही हैं कि या तो वो अडेप्ट कर लें वहां की स्थिति को, फेमिलियर बन जाए उनसे, और माइग्रेट, और फिर यहाँ से क्या कर लें, पलायन कर लें, ठीक है, चले जाएं यहाँ से। ये आपका पूरा पैसेज था। तो पूरा पैसेज मुझे लगता है पूरा का पूरा माउंटेन पर ही बेस्ड है, ठीक है। डाइवर्सिटी का एंटोनिम पूछा है भाई, ज्यादा कुछ नहीं सोचना। डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता, यूनिफॉर्मिटी मतलब यूनिटी, एकता, यूनिटी है ना। हेरिटेज धरोहर होगी, धरोहर। डिलेमा कंफ्यूजन होता है, और ब्लॉक एक हिस्सा होगा, एक पार्ट होगा किसी चीज का, ठीक है। ब्लॉक कहते हैं, आप लॉर्ड कह सकते हैं, सॉलिड पार्ट ऑफ समथिंग, है ना, सॉलिड पार्ट ऑफ समथिंग, उसको आप ब्लॉक कह देंगे। आंसर तो हमारा हो गया यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। अच्छा, माइग्रेट का एंटोनिम ढूंढना है। देखो माइग्रेट का मतलब चले जाना, लेकिन स्टे मतलब ठहरना, ये इसका एंटोनिम है। रन भाग जाना, डाई मरना, अस्यूम मानकर चलना, आंसर इज ए, स्टे, ठीक है। टोन क्या है भाई, पैसेज की टोन, तो टोन देखेंगे, टोन के लिए हम क्या देखें, अगर मैं बात करूं लॉडेटरी की, तो लॉडेटरी का मतलब तो क्या है, प्रेजिंग। लॉडेटरी मतलब प्रेजिंग, किसी की तारीफ हुई है क्या, किसी की प्रशंसा हुई है क्या, किसी की प्रशंसा तो नहीं हुई, तो ये तो इसकी टोन है नहीं, है ना। इमोशनल मतलब कहीं फीलिंग्स बताई हैं क्या किसी की, फुल ऑफ फीलिंग्स, इमोशनल मीन्स फुल ऑफ फीलिंग्स। बहुत ज्यादा कहीं पे ऐसा है क्या, सैड हो रहे हैं बहुत ज्यादा, या फिर एक्साइटेड हैं, कहीं किसी तरह के इमोशंस बताए गए हैं क्या, है ना। और रही बात आपके बायस्ड की, तो बायस्ड का मतलब हो गया नॉट, बायस्ड मीन्स कहीं पर ऐसा है क्या, प्रेजुडाइज्ड बताया है, अनफेयर बताया है, बायस मतलब पार्शियल बताया है किसी को, पार्शियलिटी की है क्या कहीं, पार्शियलिटी, बायस मीन्स पार्शियलिटी, अनजस्टिस हुआ है क्या कहीं पे, ऐसी कोई बात कर दी है जो न्यायोचित नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ह्यूमनिस्टिक इसलिए है क्योंकि देखो रिलेशन बताया है वहां के एनिमल्स, वहां के पूरे इकोसिस्टम का नेचर के साथ, और वो सारे लोग, वो सारी स्पीशीज किस तरह माउंटेन की लाइफ पर डिपेंडेंट हैं, वो वहां से माइग्रेट नहीं करते, अडाप्ट कर लेते हैं, तो ये ह्यूमनिस्टिक है, ठीक है। आंसर इज ह्यूमनिस्टिक, क्योंकि पूरा केंद्र जो है वो मानव को माना गया है, और फिर मानव के बारे में तो ये बातें की गई है कि उन लोगों को पानी जो मिलता है उसका क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी, टाइमिंग सब गड़बड़ा जाता है, तो ओवरऑल इट इज रिलेटेड टू ह्यूमनिस्टिक, इसकी जो है वो टोन है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है इसका, क्रोनोलॉजिकल है, मतलब कोई इवेंट्स बताए हैं क्या, इवेंट्स बताए हैं क्या, टाइमलाइन बताई है क्या कोई,
कि भाई पहले ये हुआ उसके बाद ये हुआ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। कोई एक्सप्लेनेशन दी है क्या किसी चीज की, परिभाषा दी है क्या, किसी तरह की कोई सीधी साधी एक्सप्लेनेशन दी है, नहीं, है ना। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट है क्या, कंपेयर कहाँ है, तुलना किसी से भी नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है, किसी तरह की तुलना या विरोधाभास नहीं है इसमें, सीधी साधी बात की, विरोधाभास या तुलना नहीं है इसमें, तुलना नहीं है। लेकिन कॉज और इफेक्ट है, कारण बताया और उसका प्रभाव बताया। कारण बताया कि भाई ह्यूमन इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है, वहां का पूरा इकोसिस्टम चेंज हो जाता है, पानी कम मिलता है या फिर क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में फर्क पड़ता है ना। तो इस वजह से क्या होता है, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर राइज होता है, कारण है, उसका इफेक्ट क्या है कि उससे पानी कम हो जाएगा, जानवर मर जाएंगे, हैबिटेट कम हो जाएगा, व्हाटएवर जो भी आपने बहुत सारे कॉज और इफेक्ट बता रखे हैं यहाँ पे, है ना। और ये बहुत इजी इसका आंसर है। क्या कह रहा है आपको कि इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, भाई सेंट्रल आइडिया पोल्यूशन नहीं था इसका, पूरी बात पोल्यूशन के बारे में नहीं है, पूरी बात बायोडिग्रेडेशन नहीं, उसका एक पार्ट था वो, केवल क्लाइमेट चेंज का छोटा सा पार्ट था। माउंटेन इकोसिस्टम की बात की पूरी की पूरी, पूरा पैसेज जो है वो सेंट्रली फोकस्ड था माउंटेन के इकोसिस्टम पर, ठीक है। तो यहाँ ये आपके क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो चलिए, आई होप आपकी तैयारी काफी मजबूत हो और इन वीडियोस से आपको काफी हेल्प मिली हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच, टेक केयर।